हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। और ये जो चैप्टर है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एट द सेम टाइम इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं यूजीसी नेट में। और अगर आप सेट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग रेवोल्यूशन था। ठीक है, क्यों था ये रेवोल्यूशन? ये जो कि रेवोल्यूशन था, अगर हम इसके टाइम स्पैन की बात करें तो इट केम इन 1950s और 60s के टाइम तक ये फिल्म मूवमेंट रहा था। इसने एक्चुअली में रिजेक्ट किया था जो हॉलीवुड स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग थी। एक्चुअल में ये दिखाना चाहता था, जो इस क्रिटिक्स थे खूब सारे, वो दिखाना चाहते थे हॉलीवुड सिनेमा को कि हाउ एक्चुअली मूवीज आर मेड। तो इन्होंने जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे, जैसे स्टूडियो में मूवी शूट हुआ करती थी, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट करके ऑन लोकेशन सेट पे शूट करना शुरू किया, रियल लोगों के साथ शूट करना शुरू किया। देन एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, एक ही जैसा, मतलब मोनोटनी नहीं था, एक तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन था मूवीज को लेकर के। तो हम बात करेंगे फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा की। एंड अगर आपने इटालियन न्यूरियलिज्म और जर्मन एक्सप्रेशनिज्म मैंने पढ़ाया, उसके बारे में अगर आप पहले जान लेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा समझना। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इटालियन न्यूरियलिज्म के बारे में, उसमें भी एक तरीके से इट वाज अ चैलेंजिंग कि एक नई तरीके का सिनेमा लाना है। हम ये जितने भी मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली इसीलिए हैं क्योंकि ये कुछ यूनिक लाए, है ना, कुछ नया इंटरेस्टिंग लाए। दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग स्टडिंग दिस सिनेमा। तो फ्रेंच न्यू वेव में भी ऐसा ही कुछ था कि जो एक ट्रेडिशनल मेथड था उसको चैलेंज करना था। तो ये हुआ कैसे स्टार्ट और कहाँ से स्टार्ट हुआ? सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कुछ फिल्म क्रिटिक्स थे जिनकी एक मैगजीन थी केयर डू सिनेमा करके। अब वो जो ओरिजिन है बेसिकली, ये जो केयर डू सिनेमा थी, ये एक तरीके से फिल्म क्रिटिक थे और ये फिल्म्स के बारे में क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्स करते थे कि ये ऐसे बनाई गई है, ये ऐसे बनाई गई है, ये ऐसी बननी चाहिए। तो ये जो फिल्म क्रिटिक्स थे इन्होंने ही एक तरीके से ठाना कि हम भी एक मूवी बनाते हैं। जो एक्चुअल में वो क्रिटिसाइज कर रहे थे उस क्रिटिसिज्म में जो गैप था बेसिकली, जो कि उन्होंने वो एक गैप फिल किया। उन्होंने मैंने जैसे बोला रिजेक्ट किया, जो उस टाइम पे सिनेमा मेकिंग चल रही थी उसे रिजेक्ट किया एंड दे डिसाइडेड कि वो एक नई तरीके की सिनेमा बनाएंगे। बट क्योंकि ये सिर्फ क्रिटिक्स थे, इनके पास इतना पैसा नहीं था, तो इन्होंने बड़े बड़े स्टूडियोज में जाकर के मूवी शूट नहीं करी या बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ शूट नहीं करी। दे सिंपली शॉट विद एमेच्योर्स, बिल्कुल नए लोग थे उनके साथ शूट किया। ज़रूरी नहीं है कि स्टूडियो ही बनाया गया, ऑन लोकेशन, ऑन साइट, सो दैट रिलेटेबल लगे कहानी। इस तरीके से काम किया। कैमरा हैंडलिंग जो होती थी वो मतलब ऐसे नहीं होती थी कि आपके पास एक ट्राइपॉड होता था, उस पर आपका कैमरा हैंडलिंग जो कि होता था एक मैन हैंडल करके उसके साथ मूव कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें थी इसकी। अच्छा, इसी सिनेमा से अगर हम फ्रेंच न्यू वेव की बात करें तो एक टर्म आती है, उसे बोलते हैं हम ऑटो थ्योरी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार आ चुके हैं कि ऑटर थ्योरी क्या होता है। ऑटर इज बेसिकली ऑथर, जो कि डायरेक्टर है। ठीक है, तो जो डायरेक्टर का परसेप्शन है या जो डायरेक्टर का नैरेटिव है, ठीक है, एक पर्सनल स्टाइल है, एक सिग्नेचर स्टाइल है, वो दिखाया जा रहा है। अब आप बोलोगे कि हर मूवीज में ही डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, हर मूवीज में ही डायरेक्टर का नैरेटिव दिखाया जाता है। बट इसमें क्या होता है ऑटर थ्योरी में कि कुछ सिग्नेचर चीजें होती है जो हर मूवी में रिपीट होती है। जैसे कि अगर मैं ऑटर थ्योरी का एग्जांपल दूं, हमारे एक ऑटर सिनेमा मेकर है इम्तियाज अली। अगर आप उनकी मूवीज देखते हो तो आपको ज्यादातर क्या दिखेगा उसमें, पहाड़ों में शूट होती है या फिर मेंटल इलनेस से रिलेटेड बातें होती है उनकी मूवीज में, या फिर वाइट ड्रेसेस लाइक कंपल्सरी, चाय का कप। तो आप ना वो मूवी जब आप देखते हो तो वो जो सिग्नेचर्स होते हैं ना, जो बार बार रिकरिंग होते हैं हर मूवी में उनकी, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये इम्तियाज अली की मूवी है।
लाइक उसके सॉन्ग्स अगर आप देख लो, या आप एक करेक्टर्स को देख लो कि कैसे हाउ ही इज टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन या मेंटल इलनेस या फिर आज़ादी से रिलेटेड है, उसके कुछ सिग्नेचर्स होता है। मिरर एक सिंबोलिज्म होता है जो कि उनके हर एक मूवी में एक रिफ्लेक्शन दिखाता है, चाहे वो आपने जब वी मेट देखी हो या तमाशा देखी हो या हाईवे देखी हो, आप उनकी कोई भी मूवीज उठा लो, उसमें कुछ ना कुछ एक रिकरिंग थीम जरूर होती है, वो उनका एक सिग्नेचर स्टाइल है। सो बेसिकली ऑटर थ्योरी जो कि है वो यहीं से आई थी, आपके फ्रेंच न्यू वेव से। यहाँ पे जो डायरेक्टर्स थे वो अपने कुछ सिग्नेचर्स छोड़ते थे हर मूवीज में। मे बी इट कुड बी रिलेटेड टू थीम, और इट कुड बी रिलेटेड टू म्यूजिक, इट कुड बी रिलेटेड टू द वे दे आर शूटिंग दी सिनेमा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, इसमें टेक्निक्स कौन कौन सी आई थी। टेक्निक्स वाज लाइक जंप कट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। आप साथ ही साथ आप शूटिंग ऑन लोकेशन नेचुरल लाइटिंग में, जैसे कि हमने इटालियन न्यूरलिज्म में भी पढ़ चुके हैं हम कि नेचुरल लाइटिंग में ही शूट होता था, ये नहीं था कि बड़ी बड़ी लाइट्स होती थी, स्टूडियो में शूट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, राइट। और बहुत ही ज़्यादा विटी स्टाइल ऑफ डायलॉग्स थे। अगर मैं आपसे जंप कट्स के बारे में बात करूं तो आप क्या जानते हैं। जंप कट एक तरीके की एडिटिंग टेक्निक होती है जो कि एक कंटिन्यूस जो शॉट चल रहा होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। बाकी के जो फ्रेम्स होते हैं वो रिमूव कर देता है, वो एकदम से जंप करता है, मे बी एक फॉरवर्ड टाइम में, ठीक है, या बैकवर्ड टाइम में, कंटिन्यूटी में सीन चल रहा है और उसको ब्रेक करना ही जंप कट कहते हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी अनदर क्वेश्चन दैट व्हाट इज जंप कट। देन अगर हम इनके कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट जो डायरेक्टर्स थे उनकी बात करें तो उनमें से एक थे फ्रांसिस ट्रूफोर्ट की एक मूवी थी द 400 ब्लोज, और ये बहुत ही प्रोमिनेंट मूवी फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा की, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मूवी ऑल्सो। ये एक तरीके से बायोपिक है, सेमी बायोपिक है, नॉट कंप्लीटली बायोपिक ऑफ फ्रांसिस ट्रूफोर्ट, और बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका जो चाइल्डहुड था वो कैसे बीता था, कैसे ट्रॉमेटाइज थे वो, और इसकी मूवी की एक खासियत और थी कि वो ओपन एंडिंग होती थी, उसकी जो स्टोरीज होती थी वो ओपन एंडिंग होती थी, दैट यू हैव टू डिसाइड, ऑडियंस हैव टू डिसाइड कि आगे अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, क्या हुआ है। वो बिल्कुल वैसी एंडिंग नहीं देते थे कि जिसमें आप फाइनल बता रहे हो कि ये क्लाइमेक्स है, बट क्लाइमेक्स जो एंडिंग होती थी वो हमेशा ओपन एंडिंग होती थी। तो आप प्लीज एक भी मूवी देखते हैं अगर आप फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा की, जिसमें से मैं आपको रिकमेंड करती हूँ 404 ब्लोज, तो इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑल्सो, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये किस तरीके का सिनेमा है। इसी तरीके से एक और बहुत फेमस इंसान थे, डायरेक्टर थे, जिनका नाम था जीन लुक गोदार्ड। इन्होंने ब्रेथलेस करके एक मूवी बनाई थी। इनका बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दैट ही वॉज अ वेरी गुड डायरेक्टर, एट द सेम टाइम क्रिटिक ऑल्सो, पर इन्होंने दिस इज ये भले ही सेंसेशनल लगे बट येस, उन्होंने सुसाइड कमिट किया था। सुसाइड कैसे कमिट किया था? ही वॉज 91 ईयर ओल्ड एंड ही कमिटेड सुसाइड एट दैट टाइम, काइंड ऑफ अ मर्सी किलिंग ही आस्क लीगली, ठीक है। सो ही एंड हिज लाइफ पीसफुली विद हिज चॉइस। सो ऐसे ही और थे आपके क्लॉड चाब्रोल, जैकिस रिवेटे, ठीक है। ये कुछ नाम थे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं कुछ मूवीज की, और मूवीज में जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ब्रेथलेस मूवी जो कि 1960 में आई थी, इसके डायरेक्टर थे जीन लुक गोदार्ड। देन 400 ब्लोज, लाइक आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड यू टू वॉच दैट मूवी, इट इज अगेन द सेमी बायोपिक ऑफ फ्रांसिस ट्रूफोर्ट। हालांकि आपको बहुत स्लो लगेगी वो मूवी, कई बार एक ऐसा सीन है कि जिसमें कैमरा घूमता ही जा रहा है एंड यू विल गेट बोर्ड, तो आप उसको फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, या आप उसकी स्पीड बढ़ा करके 1x या 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं। इट्स नॉट कि आप पूरी मूवी जबरदस्ती देखें, बट एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया अबाउट लाइक हाउ फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा वाज। देन एक मूवी और थी अनदर, दैट वाज क्लियो फ्रॉम 5 to 7, इट वाज इन 1962 में आई थी, जो एग्नेस वर्दा ने लिखी थी। ये सारे ही एक ऑटर डायरेक्टर्स थे, यानी कि ऑटर थियरिस्ट, मतलब
कुछ ना कुछ इनका सिग्नेचर होता था। अगर आप इनकी रिपीटेड एक और मूवी देख लेंगे, जैसे मैंने आपको फ्रांसिस ट्रूफोर्ड की बताई, वैसे ही अगर आप जूल्स एंड जिम करके उनकी एक मूवी देखेंगे, वो भी फ्रांसिस ट्रूफोर्ड में ही करी थी। तो यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज, सम थीम्स विच वॉज ऑलरेडी इन ब्रेथलेस ऑल्सो। देन हिरोशिमा मॉन एमोर, ये एक बहुत ही अगेन एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिनेमा है फ्रेंच न्यू वेव का, जो कि एलान रेस्निस ने बनाई थी। ऑलराइट, अगर मैं फिर से एक बारी आपको रिकैप्चुलेट करूं सारा कुछ, तो अगर आप बात करना चाहते हैं रिवोल्यूशनरी टेक्निक्स की, तो जैसे मैंने आपको बताया था, इट वाज लाइक लाइट वेट कैमरास होते थे जो कि फ्री होते थे ट्राइपॉड से, ठीक है, हैंड हेल्ड होते थे, वो हाथ में उठा करके शूट किया जाता था, ठीक है। वो एक तरीके से एक नया लाइफ देने का तरीका था मूवीज को, सिनेमा को। मैंने और बताया आपको नॉन लीनियर तरीके की एडिटिंग होती थी, जंप कट्स जो कि है आपका जो वर्ड है, एक्चुअली जो एडिटिंग टेक्निक है वो बेसिकली इसी सिनेमा से आई है, फ्रेंच न्यू वेव से ही आई है। अगर आप इस सिनेमा में इंटरेस्ट रखते हो और इससे रिलेटेड और डिटेल में अगर आप मेरे से चैप्टर चाहते हो या वीडियो चाहते हो, प्लीज लेट मी नो कि मैं किस तरीके के टॉपिक्स आप चाहते हो मैं आपके लिए वीडियोस लाऊं। I'll be waiting for your comments and I'll be coming up with a new video. Till then, have a very nice day.